राधे राधे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्रा का चैप्टर 2, जिसमें दिया हुआ है संधिगत रोगा के बारे में। ठीक है, तो एनसीआईएम सिलेबस फाइनल ईयर का यूनिवर्सिटी एग्जाम में उसमें कौन कौन सा मस्ट नो पोर्शन है वो हम लोग देखेंगे। और इसके बाद जो डिजायर टू नो पोर्शन है और जो ए पीजीटी के लिए जो पोर्शन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखो चालक्य तंत्रा में आता है संधिगत रोग विज्ञान अध्याय, जो कि मेंशन किया गया है सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्रा चैप्टर 2 में। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 5, 6 और 7 जब तुम सिलेबस उल्टोगे ना एनसीआईएम चालक्य तंत्र का, उसमें टॉपिक नंबर 5, 6 और 7 में जो मस्ट नो पोर्शन है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले क्या पढ़ना है कि क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट ऑफ पुएलसा। पुएलसा क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, संधिगत रोगा का एक टाइप है। ठीक है, और इसी का मॉडर्न कोरिलेशन है डेक्रोसिस्टाइटिस। तो डिफाइन एंड डिस्क्राइब टाइप ऑफ डेक्रोसिस्टाइटिस पढ़ना है, पुए स्रावा पढ़ना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेत्र स्रावा। नेत्र स्रावा का संप्राप्ति पढ़ना है और क्लिनिकल फीचर पढ़ना है। नेत्र स्रावा का टोटल 4 टाइप होता है, तो चारों का हम लोग को क्लिनिकल फीचर देखना है। तो पुए स्रावा हो गया, कफ स्रावा हो गया, पित्तज स्रावा हो गया, रक्त स्रावा हो गया। इसमें वातज स्रावन नहीं होता है, वातज स्रावन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपनाह। उपनाह का क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे और उपनाह का चिकित्सा पढ़ेंगे। उसके बाद डिफ्रेंशिएट एपीफोरा एक होता है और एक हाइपर लेक्रिमेशन होता है, दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल जब एग्जाम होगा उसमें या फिर वाइवा में जरूर पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन एपीफोरा एंड हाइपर लेक्रिमेशन बताओ। फिर कृमि ग्रंथि के बारे में देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर कृमि ग्रंथि का क्या होता है और उसका मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे। फिर कृमि ग्रंथि का मॉडर्न कोरिलेशन ब्लेफेराइटिस होता है, उसको हम लोग डिफाइन करेंगे और इसका टाइप देखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं संधिगत रोगा। संधिगत रोगा कितना था पहले वाला लेक्चर वाला बताओ बच्चों, संधिगत रोगा कितना था? हाँ गुड, 9 था। ठीक है, अब 9 को कैसे याद करेंगे देखो, 9 को याद करने के लिए PUSPAK एक रील हमने इंस्टाग्राम पे डाला है, उसमें भी ये ट्रिक बता दिया है। देखो पुष्पक, जब रावण सीता जी को उठाने आए थे ना, तो वो पुष्पक विमान से आए थे और पुष्पक विमान पे सीता जी को रावण लेके गया था। तो पी से हो जाता है पुएलसा, यू से हो गया उपनाहा, इस से हो जाता है स्रावा। स्रावा टोटल 4 टाइप का होता है, पित्त स्रावा, कफ स्रावा, रक्त स्रावा और पुए स्रावा। फिर पी से हो जाता है परवानिका, ए से एलर्जी और के से कृमि ग्रंथि। तो ये ट्रिक याद रखो कि पुष्पक, PUSPAK पुष्पक, ये याद रखोगे। टोटल 9 डिजिट संधिगत रोग टोटल 9 है, तो 9 का नाम यहाँ पे तुमको याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें एक स्राव और एलर्जी, ये दोनों असाध्य होते हैं, बाकी जितना बच गया वो तुम्हारा साध्य हो जाएगा। ठीक है, तो साध्य साध्यता तुम यहीं से डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो बाद में तो हम लोग देखेंगे ही कौन कौन सा स्राव और एलर्जी। ये तुम्हारा हो गया असाध्य, बाकी जो बच गया वो तुम्हारा हो जाएगा साध्य। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पुएलसा के बारे में। देखो पुएलसा में क्या होता है ना कि पुएलसा का मॉडर्न कोरिलेशन यहाँ देखोगे तो डेक्रोसिस्टाइटिस होता है। डेक्रोसिस्टाइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है लेक्राइमल सेक का, जिसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग नजर आता है। और ये कौन सा पार्ट है तुमको पता होना चाहिए, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि ये कनिना संधि होता है और ये अपांग संधि होता है। तो कनिना संधि इसका अधिष्ठान हो जाता है। ठीक है, तो देखो पुएलसा का हम लोग देखेंगे, ये त्रिदोषज व्याधि होता है, कनिनका संधि अधिष्ठाना, और इसका जो श्रेष्ठ चिकित्सा कर्म होता है वो रक्त मोक्षा होता है। ठीक है, और इसका मॉडर्न कोरिलेशन क्या बोले कि डेक्रोसिस्टाइटिस होता है। जब शुरू में डेक्रोसिस्टाइटिस इनिशियल स्टेज में होता है तो उसको हम लोग पुएलसा बोलते हैं, जिसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो अष्टांग हृदय में 2 और लक्षण के बारे में बताया है कि ये सूक्ष्म व्रण होता है और ये सोपासरंभ पूर्वक होता है, मतलब कि रेडनेस एंड पेन विल बी देयर ऑन द कनिनका साइड। कनिनका संधि के साइड हो जाएगा तुम्हारा रेडनेस एंड पेन। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, पुएलसका में त्रिदोषज होता है, कनिनका संधि के पास होता है, रक्त मोक्षा से इसको ठीक किया जा सकता है और इसका मॉडर्न कोरिलेशन है एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, अब देखो इसमें जो इसका जो क्लिनिकल फीचर है, क्लिनिकल फीचर कैसे पता करेंगे कि ये तुम्हारा पुए स्रावा है। तो सबसे पहले स्वेलिंग होगा, सोफा होगा, फिर सोफ हो जाएगा, उसके बाद वो पक जाता है। ठीक है, पहले क्या होगा, पहले स्वेलिंग होगा, सोफा होगा, फूलेगा, फूलने के बाद वो पक जाता है। जब वो पक जाएगा ना तो उससे पस बाहर निकलेगा। ठीक है, सबसे पहले फूल गया,
फूल गया, उसके बाद वो पक गया तो इसमें से पस बाहर निकलने लगता है, ठीक है। और जो पस का नेचर होता है, पस जो बाहर निकल रहा है वो गाढ़ा होता है, मतलब थिक होता है, प्यूरिफाइड होता है। मतलब वो पस से स्मेल निकल रहा होगा और वो मोटा होगा, सांद्रा होगा और पूय होगा। मतलब वो मोटा होगा और प्यूरिफाइड स्मेल आएगा उससे। प्यूरिफाइड स्मेल मतलब डेड बॉडी का जो ऐसा स्मेल आता है ना, वैसा होता है। ऑटोप्सी पोस्टिंग में सेकेंड ईयर में तुम लोग देखे होगे कि डेड बॉडी का कैसा स्मेल आता है, उसी तरह का स्मेल ये तुम्हारा इसमें से जो पस निकलता है उसका होता है। तो इसका क्लिनिकल फीचर में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि सबसे पहले स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग के बाद इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन के बाद पस बाहर निकलेगा और पस का नेचर जो होगा वो सांद्र एंड पूरा होगा। यही श्लोका में लिखा है, पक्वम होगा, सोफा होगा, समसवेत, मतलब पस जो होता है वो बाहर निकलेगा और पस का नेचर सांद्र और पूरा होगा। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा लसा का हो गया। अब पुएलसका का चिकित्सा कैसे करेंगे, तो हम लोगों ने ऊपर देखा था ना कि इसका मेन चिकित्सा क्या है, शिरोवेदा। शिरोवेदा मतलब कि रक्त मोक्षण हम लोग करते हैं, रक्त को दूषित रक्त को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो चिकित्सा सूत्र में सबसे पहले लिखना, तो सबसे पहले रक्त मोक्षण लिखना, फिर स्वेदना लिखना, उपनाहा लिखना, नेत्र पाक नाशक लिखना। जैसे कि नेत्र जो होता है वो पक जाता है ना, उसको नेत्र पाक नाशक ड्रग्स का यूज करके ठीक करते हैं। उसके बाद कृष्ण विधि लिखना कि बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं वमना और विरेचना के थ्रू, ठीक है। उसके बाद देखो काजल लगाते हैं, काजल बना हुआ किस चीज़ का होना चाहिए, सेंधवा का, अदरक का और कसीसा का। इसके साथ हम लोग हनी मिलाते हैं या फिर लो भस्मा या फिर ताम्र भस्मा मिलाते हैं। तो याद रख लेना, साग, इस एक के साग के साथ हम लोग या तो मिलाते हैं हनी या तो मिलाते हैं लोहा भस्मा या फिर ताम्रा भस्मा, ठीक है। तो चिकित्सा में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि रक्त मोक्षा करते हैं, स्वेदना करते हैं, उपनाहा करते हैं, नेत्र पाकनाशक करते हैं, कृत्नो विधि करते हैं और अंजना लगाते हैं। अंजना लगाते हैं, अंजना कैसे बना होता है, साग प्लस हनी का बना होता है और साग प्लस लोहा भस्मा या फिर ताम्रा भस्मा का बना होता है। तो ये तुम्हारा पूरा अलसा खत्म हो गया, ठीक है। सेकेंड डिजिट पढ़ते हैं हम लोग उपनाहा। उपनाहा, यू से उपनाहा, तो यू के याद रखना, उपनाहा यू के कफजा होता है। उपनाहा इज कफजा, कफजा है तो इसमें पेन भी नहीं होगा, दर्द भी नहीं होगा, रूजा भी नहीं होगा और इसमें पाका भी नहीं होगा, ठीक है। श्लोका में तुमको मिल जाएगा, देखो इसमें नीरुजा होता है, नीरुजा होता है और अपाका होता है, मतलब पाका भी नहीं है और रुजा भी नहीं है। इसमें क्या मेनली होता है, मेनली इसमें कंडू होता है, कंडू मतलब ईचिंग होता है, ठीक है। तो आँख के पास जो होता है ना एक आउटग्रोथ बन जाएगा, देखो यहाँ पे एक आउटग्रोथ बना हुआ है ना, वही आँख के पास एक आउटग्रोथ बन जाता है और ये आउटग्रोथ जो होता है वो लार्ज होता है। श्लोका में लिखा हुआ है न अल्पम, मतलब छोटा नहीं लार्ज होता है, न अल्पम लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ आउटग्रोथ बड़ा हो जाएगा, वो ईचिंग होगा, कंडू प्राय होगा और वो अपाकवा कंडीशन होगा, पकेगा नहीं और वो उसमें से दर्द भी नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा उपनाहा। उपनाहा, अष्टांग हृदय उपनाहा के बारे में बोला है कि जो छार का बबल होता है, छार सूत्र करोगे ना तो देखोगे जब शल्य का पोस्टिंग लगेगा तो बबल ऑफ द छार जैसा होता है ना वैसा ही इसका होता है। तो छार बुदबुद कोपम किसका, उपनाहा का। फिर पृथु मूल बलम, ब्रॉड बेस होता है, डीप रूटेड होता है और तिचग्र लिसन पॉइंटेड होता है। तो यहाँ जो लिसन होता है ये पॉइंटेड है ना, यहाँ पे ये पॉइंट पॉइंट नजर आ रहा ना, वही है, ठीक है। तो उपनाहा के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि यूके देखा, कफजा होता है, कफजा होता है और है कहाँ, कनिका संधि के पास है और इसके लिए जो मेन कर्म होता है वो वेदना चिकित्सा करते हैं। चिकित्सा जो है सब हम लोग अच्छे से 40 टाइप का शस्त्र से जो हम लोग कर रहे थे चिकित्सा ना, उसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे लेटर, ठीक है। अब देखो उपनाहा का चिकित्सा कैसे करते हैं, सबसे पहले स्वेदना कर दो। स्वेदना कैसे करते हैं कि नीम का पत्ता लेते हैं और उसको पानी में बॉयल करते हैं और उससे जो वेपर निकल रहा होता है उससे उसको स्वेदना करते हैं। फिर वेदन कर्मा कर दो और फिर प्रक्षालना कर दो। प्रक्षालना का मतलब होता है एक लेप लगाना, एक लेप लगाना। तो लेप किस चीज़ का लगाएंगे, तो मधु हो गया, पिपली हो गया, सेंधवा का, इसका लेप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये लेप लगा दिए, प्रक्षालना कर्मा करो, प्रक्षालना कर्मा करो, तो ये प्रतिसारणा किए और उसके बाद मंडल अग्र से लेखना कर दिए, ठीक है। क्या क्या किया चिकित्सा में, स्वेदना किए। स्वेदना कैसे कर रहे थे, नीम के पत्ता को बॉयल कर रहे थे पानी में और उससे स्वेदना कर रहे थे। फिर वेदन कर्मा कर लिए, फिर प्रक्षालना कर्मा कर लिए, ठीक है। प्रक्षालना कैसे किए, शोधन कैसा ऐसे किए। किस किस में प्रतिसारणा करते हैं, किससे, मधु से, पिपली से और सेंधवा से। मंडल अग्र यंत्र होता है उससे हम लोग लेखना कर्म करते हैं, स्क्रैपिंग करने का काम करते हैं, वो खरोचने का काम करते हैं, ठीक है। और लास्ट में जैसे ही व्रणवत चिकित्सा कर देते हैं, जहाँ जहाँ हम लोग लेखना कर्म करते हैं, काटने छाटने का काम करते हैं, वहाँ पे लास्ट में व्रणवत चिकित्सा ही करते हैं,
ठीक है। तो 4 तरह का चिकित्सा। अब देखो, अब स्राव हम लोग देखेंगे। स्राव कितने तरह का पढ़े थे? 4 तरह का। पित्त स्राव, कफ स्राव, रक्त स्राव, पूय स्राव। इसमें वातज स्राव कहीं नहीं है। ध्यान रखना, वातज स्राव कहीं नहीं होता है, ठीक है। और स्राव कहाँ होता है? कनिनिका संधि में होता है। और इसका मॉडर्न कोरिलेशन देखें तो क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। पूरे आलस्य में देखे थे तो ये एक्यूट था, शुरू शुरू में जो इन्फ्लामेशन हो रहा था लेक्राइमल डक्ट का, डेक्रोसिस्टाइटिस वो था। और अभी हम लोग स्राव में देखेंगे कि वो क्रोनिक कंडीशन में आ गया है, ठीक है। 4 टाइप का हम लोगों ने देख लिया। अब देखो, अब आचार्य कुछ और आचार्य ने स्राव को नेत्र नाड़ी भी बोला है। नेत्र नाड़ी बोला है किसको? स्राव को नेत्र नाड़ी बोला है। कौन? कुछ आचार्य स्राव को नेत्र नाड़ी बोला है। अब पित्त स्राव जो होता है उसी को जल स्राव भी बोलते हैं, स्टांग हृदय, ठीक है। अब देखो, नॉर्मल स्राव का हम लोग संप्राप्ति देखेंगे। स्राव जो होता है उसका संप्राप्ति क्या होगा? तो निदान सेवना किए, निदान सेवना करने की वजह से दोसा जो होता है वो दूषित हो गया। दोसा दूषित हो गया तो दूषित दोसा जो होता है वो संधि के पास जाता है, और संधि के पास जाने के बाद वो अश्रु मार्ग में चला जाता है। अश्रु मार्ग से होते हुए वो संधि में जाता है। दूषित दोसा कहाँ गया? संधि में। कैसे गया? अश्रु मार्ग से होते हुए। उसके बाद क्या होता है कि फिर स्रावा बाहर निकलता है कनिनिका संधि से। इनर कैंथस से स्रावा जो होता है, पस जो होता है वो बाहर निकलता है। और नेत्र स्रावा हम लोग को देखने को मिलता है। हम लोगों ने संप्राप्ति में क्या पढ़ा? निदाना सेवना किए, दोसा दूषित हो गया, दोसा संधि में चला गया अश्रु मार्ग से होते हुए, फिर स्रावा बाहर निकल रहा है इनर कैंथस के थ्रू, और नेत्र स्रावा हो गया, ठीक है। अब पुएस्रावा, पुएस्रावा का लक्षण। पुएस्रावा किसको बोल रहे थे? त्रिदोषज वाला। त्रिदोषज वाला मतलब सन्निपातज दोष का की वजह से जो हो रहा था उसको पुएस्रावा बोल रहे हैं। पुएस्रावा का हम लोग देखेंगे, सबसे पहले लीसन जो होता है वो पकता है, ठीक है। और फिर अनेक टाइप का स्रावा बाहर निकलता है। एक लीसन हुआ, लीसन पक गया और पक के अनेक टाइप ऑफ स्रावा बाहर निकला। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि अनेक रूप प्रदिष्ट। पूरे स्रावा में हम लोगों ने क्या देखा कि लीसन है वो पक गया और अनेक तरह का स्रावा बाहर निकल रहा है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग त्वक मांसा पाका इज सीन, ठीक है। त्वक मांसा पाका देखने को मिल जाता है अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग। और पस जो होता है वो रक्त के साथ बाहर निकलता है, ठीक है। पूरे स्रावा में हम लोगों ने क्या देखा कि जो पस निकल रहा है वो रक्त के साथ बाहर निकल रहा है। ये पहले पकता है, पकने के बाद अनेक रूप से स्रावा होता है, ठीक है। उसके बाद कफज स्रावा में देखो, कफज, कफज का सब टिपिकल गुण इसमें होगा, जैसे श्वेत हो गया, सांद्रा होगा, पिछला हो गया। तो जो पस निकलेगा, लिसन क्या हुआ? लिसन हुआ, फिर पक्का, पकने के बाद जो पस निकला वो कफ का विशेष गुण होगा, जैसे श्वेत हो गया, सांद्रा होगा, पिछला, इस टाइप का स्रावा या फिर पस बाहर निकलेगा, ठीक है। कफज है तो इसमें तो पेन होगा नहीं, तो नीरुजा होता है, कोई पेन इसमें नहीं होता है, ठीक है। और अष्टांग हृदय जो होता है वो सांद्रा की जगह बहला वर्ड यूज किया है। दोनों का मतलब होता सेम ही है, लेकिन अष्टांग हृदय ने बहला का वर्ड का यूज किया है। अब देखो, रक्तस्राव, रक्तस्राव, रक्तस्राव में क्या होता है ना कि रक्त कलर का, रक्त वर्ण का पस बाहर निकलता है, ठीक है। रक्तस्राव होता है, शोणितोत्थन, वाम होता है, गर्म होता है। रक्त कलर का मतलब लाल कलर का स्राव बाहर निकलेगा जो कि गर्म होगा, ठीक है। और लार्ज अमाउंट में निकलता है, लार्ज अमाउंट में निकलता है। देखो कहीं लिखा होगा नॉल्पम, नॉल्पम मतलब कि कम नहीं, मतलब ज़्यादा बाहर निकलता है। और पस का जो नेचर होता है वो सांद्रा होता है। क्या क्या हो गया? न अति सांद्रा मतलब ज़्यादा थिक नहीं होगा, स्लाइटली थिक का कंसिस्टेंसी होगा। तो रक्तस्राव में हम लोगों ने क्या देखा कि लाल कलर का होगा और वो गर्म होगा और ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलेगा, और स्लाइटली थिकर कंसिस्टेंसी का पस जो होता है रेड कलर का वो बाहर निकलेगा, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं पित्त स्रावा के बारे में। पित्त स्रावा में हम लोग लक्षण देखेंगे कि येलो कलर का हो जाता है स्रावा, और गर्म ये भी होता है, रिजेंबल विद द वाटर, एंड संधि के मध्य से बाहर निकलता है, ठीक है। संधि के मध्य से बाहर निकल रहा है पस, ये पस हो गया। फिर जल के जैसा होता है, जल के जैसा होता है, नीला नीला उसमें होता है, येलो कलर का होता है, येलो ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि पित्त स्रावा, अष्टांग हृदय पित्त स्रावा को जल स्रावा बोले थे ना, तो जल स्रावा का ये तुम्हारा संप्राप्ति हो गया। ये सबसे पहले निदान सेवना किए, निदान सेवना करने के बाद वाता जो होता है वो दूषित हो गया, वाता दूषित हो गया। तो ये दूषित तो वाता जो होता है वो जलवाहिनी में अपना आपको लोकलाइज कर लिया, जलवाहिनी में वो चला गया। जलवाहिनी में गया तो वहाँ पे
जो आंसू होता है उसको ज़्यादा फ्लो करवाने लगा। एक्सेस फ्लो ऑफ टीयर फ्रॉम द वर्तम शुक्ला संधि, वर्तम शुक्ल संधि है वहां से आंसू ज़्यादा बाहर निकलने लगा पानी की तरह। ठीक है, क्या क्या देखा कि निदाना सेवन हमने किया जिसकी वजह से वाता दूषित हुआ और वाता जलवाहिनी के थ्रू लोकलाइज्ड हो गया, और फिर वर्तम और शुक्ला के बीच में टीयर ज़्यादा फ्लो होने लगा और कनिनिका से टीयर बाहर निकलने लगा। ठीक है, अब देखो पर्वनी और अलिजी डिजायर टू नो पोर्शन है, तो इसके बारे में बस एक लाइन जान लो कि पर्वनी जो होता है वो पतला होता है और अलिजी जो होता है मोटा होता है। इतना याद रखो कि अंकल जी मोटे होते हैं, तो अलिजी थिकर हो गया, पर्वनी तुम्हारा तनु हो गया। ठीक है, और एक लाइन और याद रखना कि AIA-PGT में आता है कि पर्वनी जो होता है वो मुद का उपमा होता है, ग्रीन ग्रेन होता है ना उसके जैसा पर्वनी डिजीज होता है। ठीक है, दोनों का सेम लक्षण होता है कि ताम्रा तनु दाहर शूला रक्त रिक्त सोफा, ये कोई नहीं पूछेगा। मेन इसमें ये मुद्गा उपमा पूछ सकता है, ठीकर पूछ सकता है, तनु पूछ सकता है। तो अंकल जी मोटे होते हैं याद रखना, परवनी पतला हो गया। ठीक है, लास्ट हम लोग पढ़ते हैं कृमि ग्रंथि 9th नंबर पे। कृमि ग्रंथि का मतलब होता है आंख में कीड़ा लग जाना, बस इतना सिंपल सा जानो। कैसे कृमि कैसे कफस, हम लोग यूके पढ़ा था, उपनाहा में भी कफस था और कृमि ग्रंथि में भी कफज है। ठीक है, तो ये कफज दोषों की वजह से होता है। ये मेनली पक्षम वर्तम से स्टार्ट होता है, पक्षम वर्तम से स्टार्ट होगा, पक्षम वर्तम से स्टार्ट होता है और ये आँख के अंदर अंदर चला जाता है। पक्षम वर्तम से स्टार्ट होता है और फिर वर्तम शुक्ला के पास भी चला जाता है। ठीक है, और इसमें मेन कर्मा जो करते हैं शस्त्र कर्मा वो वेदन कर्मा करते हैं, और इसका मॉडर्न कोरिलेशन ब्लेफराइटिस है। ठीक है, इसमें देखो ये वर्तम शुक्लगत संधि से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द वर्तम शुक्लगत संधि, वर्तम शुक्लगत संधि से स्टार्ट होता है और वाम इन वेरियस फॉर्म रिचेस टू द पक्षम वर्तम। ठीक है, वर्तम शुक्ल से स्टार्ट हुआ और पक्षम वर्तम के पास वो पहुंच गया। ठीक है, और डिफरेंट 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 कीड़ा लगा हुआ है आँख में, उस तरह का होगा। जब कीड़ा लग जाता है तो कंडू तो होगा ही, गर्म भी हो जाएगा, फिर पक्षम पोटना हो जाएगा, फॉलिंग ऑफ द आईलेसेस, आईलेसेस गिरने लगते हैं, इचिंग होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, आईलेसेस जो होता है वो गिरने लगता है और पुए स्रावा होने लगता है, मतलब कि पस बाहर निकलने लगता है, पेनफुल होने लगता है और पूरी तरह से कीड़े से आँख भर जाता है। ठीक है, ये कंडीशन देखो, ये सब आईलेसेस जो होता है वो बाहर निकल के गिरने लगेगा, इधर कीड़ा लगा रहेगा। ठीक है, वर्तम शुक्लगत से स्टार्ट हो गया, वर्तम और शुक्लगत, यहाँ यहाँ से ये देखो ये स्टार्ट है ना इधर, यही मेन है। ठीक है, तो कृमि ग्रंथि का अब हम लोग पढ़ेंगे चिकित्सा। तो कृमि ग्रंथि में सबसे पहले स्वेदना करो, स्वेदना कैसे करेंगे, काउडंग से स्वेदना करो। फिर शस्त्र कर्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेदना कर्म कर लेते हैं। ठीक है, वेदना कर्म फिर प्रतिसारना करते हैं और फिर रसांजना और फहानी, फिर उसके बाद अंजना लगा दो। अंजना किसका अंजना लगा, त्रिफला काशी सा, त्रिफला हो गया, काशी सा हो गया, इसके साथ सेंधवा लगा लिख दो, तुत्था लिख दो। ये 4 चीज का अंजना बनाते हैं और उससे हम लोग अंजना करते हैं। तो कृमि ग्रंथि का हम लोगों ने चिकित्सा देखा कि क्या क्या होता है, तो स्वेदना करते हैं काउडंग से। शास्त्र कर्म में क्या पढ़ा था, वेदना कर्म करते हैं। प्रतिसारना मतलब एक लेप लगा दो और अंजना कर दो। अंजना किस चीज़ से बनाते हैं ये याद रखना, क्योंकि हर जगह अंजना अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अब देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है AIA-PGT के लिए। ठीक है, तो योगराज के अकॉर्डिंग, योगराज के अकॉर्डिंग अश्रु ग्रंथि बोलते हैं, किसको, कृमि ग्रंथि को अश्रु ग्रंथि बोलते हैं योगराज के अकॉर्डिंग, और दलहना के अकॉर्डिंग इसको जंतु कृमि बोलते हैं। ठीक है, और जितना ऑल फोर श्रावा और एलर्जी ये क्या था, असाध्य था, और फर्स्ट पेज में ही हमने बता दिया था, और बाकी जितना भी डिजीज बच गया वो तुम्हारा साध्य हो जाता है। ठीक है, ये अभी हम लोगों ने चैप्टर 2 सुश्रुत समेता उत्तर तंत्र खत्म किया, जो कि संधिगत रोगा था, संधिगत रोगा था, संधिगत रोगा था, जो कितना था 9 था। 9 के बारे में हम लोगों ने क्लिनिकल फीचर देख लिया, उसका मैनेजमेंट देख लिया। इसका जितना भी मॉडर्न रिलेशन है, मॉडर्न रिलेशन है, मॉडर्न व्यू है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, या फिर मॉडर्न के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसका नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लो, सारा नोट्स वहाँ अवेलेबल है। और न्यू NCISM का जितना भी बुक आ रहा है नया प्रिंट होकर, उसका PDF भी वहाँ तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से वहाँ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, थैंक यू।